नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आतंकवाद के खिलाफ भारत के बड़े कदम ऑपरेशन सिंदूर को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से पेश करने के लिए केंद्र सरकार ने 7 सदस्यीय सर्वदलीय संसदीय डेलीगेशन का गठन किया है। ये डेलीगेशन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी समेत कई प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेगा और आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई की जानकारी भी साझा करेगा। इस डेलीगेशन में कांग्रेस सांसद शशि थरूर और भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद को प्रमुख नेतृत्व सौंपा गया है। इनके साथ ही संजय कुमार झा जो कि जदयू से है, बैजयंत पांड्या भाजपा से है, कनिमोक्षी करुणानिधि डीएमके से, सुप्रिया सुले एनसीपी से और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी डेलीगेशन में नेतृत्व करेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने जो आतंकवाद के खिलाफ साहसिक कदम उठाया है उसकी जानकारी वैश्विक समुदाय को दी जाए। ये डेलीगेशन ऑपरेशन की रणनीति, मानवीय पहलू और वैश्विक सहयोग की जरूरत को लेकर संवाद करेगा और इस कदम को भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की भागीदारी दिखाई दी गई है और इससे वैश्विक स्तर पर भारत की एकता और आतंक के खिलाफ उसकी प्रतिबद्धता को मजबूती भी मिलेगी। तो आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर पर डेलीगेशन का गठन जो है वो किया गया है। अब टीम इंडिया तैयार है और दुनिया भर को यानी कि वैश्विक स्तर पर इसकी जो जानकारी है ऑपरेशन सिंदूर की वो साझा की जाएगी। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देखा जा रहा है ये बड़ा कदम है, जहां पर डेलीगेशन में तमाम जो नेता हैं वो डेलीगेशन में शामिल रहेंगे, साथ ही सरकार का नेतृत्व करेंगे और वैश्विक स्तर पर जानकारी भी साझा की जाएगी कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुश्मनों को मार गिराने का काम किया गया और इसमें तमाम पार्टी के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनको शामिल किया गया है। तो अब टीम इंडिया पूरी तरीके से तैयार है दुनिया भर में संदेश देने के लिए। 7 डेलीगेशन जहां पर कई जो मंत्री हैं वो शामिल किए गए हैं और इस पर यह भी देखा जा रहा है कि सियासी घमासान भी मचता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के बड़े कदम ऑपरेशन सिंदूर को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से पेश करने के लिए केंद्र सरकार ने 7 सदस्यीय सर्वदलीय संसदीय डेलीगेशन का गठन कर दिया है। और आपको बता दें कि ये जो डेलीगेशन है वो वैश्विक स्तर पर इसका संदेश देगा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जो है वो काम किया है और इसके लिए आपको बता दें कि 7 सदस्यीय सर्वदलीय संसदीय डेलीगेशन का गठन जो है वो किया गया है। तो दुनिया के कुछ देशों में भारतीय नेताओं का डेलीगेशन जो है वो भेजा जाएगा और इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों नेता शामिल होंगे। और ये आपको बता दें कि ये लोग भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों उपजे तनाव पर भारत का रुख जो है वो दुनिया के सामने रखेंगे। और इसी बीच ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तनातनी की संभावना भी बढ़ती जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस ने केंद्र सरकार को ऑल पार्टी डेलीगेशन के तहत जो 4 नाम दिए थे उनमें से केंद्र की लिस्ट में एक भी शामिल नहीं है। केंद्र की लिस्ट में शशि थरूर, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद और अमर सिंह का जो नाम है वो शामिल किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इसको लेकर लगातार जो आपको बता दें कि राजनीति है वो भी देखने को मिल रही है। तो 7 सदस्यीय सर्वदलीय संसदीय डेलीगेशन का गठन जो है वो किया जा चुका है और आपको बता दें कि ये जो डेलीगेशन है उनको दुनिया भर में भेजा जाएगा और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि किस तरीके से आप वैश्विक स्तर पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो तमाम जानकारियां हैं वो साझा करें। तो 7 सदस्यीय सर्वदलीय संसदीय डेलीगेशन का जो गठन है वो किया गया है। तो 7 डेलीगेशन जो हैं वो देखे जा रहे हैं और आपको बताना चाहेंगे कि इस डेलीगेशन में 7 सदस्यीय सर्वदलीय संसदीय डेलीगेशन का गठन जो है वो किया गया है। और आपको बता दें कि जो डेलीगेशन है वो वैश्विक स्तर पर जानकारी को साझा करेगा और भारत को एक मजबूत संदेश भी दिया जाएगा इसके तहत। तो लगातार देखा जा रहा है कि इस पर भी सियासी घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। तो जो डेलीगेशन है वैश्विक स्तर पर तमाम तरह की जो जानकारियां हैं वो साझा करता हुआ नजर आएगा और भारतीय डेलीगेशन में शशि थरूर के नाम पर विवाद जो है वो देखा जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि हमने उनका नाम नहीं दिया, सरकार ने उन्हें एक डेलीगेशन का लीड बनाया है।
और आज इसी पर खास चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ है समाजवादी पार्टी से मोहम्मद साजिद जुड़े हुए हैं। मोहम्मद साजिद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही कांग्रेस पार्टी से शशांक रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही बीजेपी से देवेंद्र नाथ मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शशांक रंजन जी, आपके पास आना चाहेंगे। शशांक जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है 7 सदस्यीय सर्वदलीय संसदीय डेलीगेशन का गठन जो है वो किया जा चुका है, और ये भी कहा जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर एक बड़ा मैसेज जो है वो देश को लेकर दिया जाएगा। कांग्रेस कैसे देख रही है इसको? शशांक जी। भी नमस्कार जी। मैं बताना चाहूंगा कि जब भी देश हित की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी देश के साथ खड़ी रहती है, और आज सरकार राष्ट्र हित में आतंकवाद के खिलाफ इस प्रकार से सख्त रवैये को अपना रही है, यह सराहनीय कदम है। कांग्रेस पार्टी इसकी प्रशंसा करती है और सरकार के साथ खड़ी रहती है। कांग्रेस पार्टी का वादा है कि सरकार के द्वारा उठाए गए हर कदम जो राष्ट्र हित में है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी स्वयं को अकेली ना समझे, क्योंकि यह भारत भूमि की अस्मिता की लड़ाई है। हम और भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ लेंगे, लेकिन जब राष्ट्र की बात आएगी तो हम और भारतीय जनता पार्टी एक साथ खड़ी होकर आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में जिस प्रकार से यह सर्वदलीय समिति का गठन किया गया है कि विश्व मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब किया जाए, यह सराहनीय कदम है। और पाकिस्तान को सिर्फ बेनकाब ही ना किया जाए बल्कि दुनिया के नक्शे से अब मिटाने की तैयारी किया जाए। विश्व मंच को गोलबंद करने की आवश्यकता है। इस पाकिस्तान जैसे आतंकिस्तान की हस्ती को मिटाकर विश्व जगत को शांतिपूर्वक जीवन जीने में सहयोग किया जाए। भारत हमेशा से शांति दूत रहा है और विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारत अगर इस पाकिस्तान रूपी आतंकिस्तान को समाप्त करने का कदम बढ़ाता है तो मैं इसका स्वागत करता हूं। जी, ठीक है। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मोहम्मद साजिद जुड़े हुए हैं। मोहम्मद साजिद जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप, क्योंकि जो सर्वदलीय संसदीय डेलीगेशन का गठन किया गया है और जो इसका उद्देश्य है वो ये है कि वैश्विक स्तर पर जाकर एक बड़ा संदेश दिया जाए भारत के प्रति ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और पक्ष विपक्ष दोनों को ही इसमें शामिल किया गया है। मोहम्मद साजिद जी। ये अच्छी चीज है, लेकिन हम लोगों को अपनी सीमाओं को आगे भी सुरक्षित रखने की जरूरत है, और जिससे कि ये दोबारा इस तरीके की नापाक हरकत पाकिस्तान के लोग आतंकवादी ना कर सके। और पाकिस्तान को जब भी जरूरत पड़े तो उनको एक बार में सही से सबक सिखाने की जरूरत है, जिससे कि वो दोबारा हिमाकत ना कर सके। क्योंकि पाकिस्तान बार बार इस तरीके की हिमाकत कर चुका है। किसी टाइम में उन्होंने देखिए कंधार से प्लेन हाईजैक कराया था, उसके बाद जो है वो अक्षरधाम पे हमला कर चुके हैं, संसद भवन पे हमला कर चुके हैं, पठानकोट एयरबेस पे हमला कर चुके हैं, उड़ी पर हमला कर चुके हैं। तो ये एक बार वो नहीं है, और अब उन्होंने हमारे पर्यटन जो थे उनको शहीद किया है, तो एक बार उनको सही से हम लोगों को इस बार हमने बहुत अच्छा उनको सबक सिखाया है। लेकिन आगे भी जब जरूरत पड़े तो एक बार हमको उनके यहाँ घुसकर और उनको सही से सबक सिखाना होगा, जिससे कि दोबारा हिमाकत ना कर सके। और हमको इंटरनेशनल पॉलिसी भी और बेहतर करने की जरूरत है, जिससे कि हमारी ताकत के आगे लोग हमारे आगे आए, हमारे साथ खड़े हों, ना कि जो है वो हमारे दुश्मन देश के साथ खड़े हों और उसकी सपोर्ट करें। तो ये चीजों पर थोड़ा और फोकस करने की जरूरत है। बाकी हम लोगों ने सही सबक सिखाया है, आगे भी इसी तरीके की हमारे लिए जरूरत है। जी, ठीक है मोहम्मद साजिद जी। देवेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? जो डेलीगेशन तैयार किया गया है, पक्ष विपक्ष दोनों को शामिल किया गया है इसमें, और जो इसका उद्देश्य रखा गया कि वैश्विक स्तर पर एक बड़ा संदेश दिया जाए कि ऑपरेशन सिंदूर ने किस तरीके से काम किया है, और भारत की जीत को एक तरीके से देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का काम इसके जरिए किया जा रहा है। देवेंद्र जी।
देवेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? विजय भाई, वो है क्या डेट? जी हाँ, जी देवेंद्र जी। ठीक है, देवेंद्र जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। शशांक जी के पास जाना चाहेंगे। शशांक जी, लेकिन जिस तरीके से आपने देखा, कांग्रेस को भी इस डेलीगेशन में शामिल किया गया, 7 डेलीगेशन बनाए गए, लेकिन शशांक जी, जब शशि थरूर का नाम इसमें शामिल किया गया, तब आपत्ति भी जताई कांग्रेस ने कि हमने तो उनका नाम ही नहीं दिया, तो आखिर उनको ये लीड में क्यों रखा गया इस डेलीगेशन में? देखिए, अगर शशि थरूर जी को आगे बढ़ाया गया है तो हाँ। शशि थरूर जी एक योग्य व्यक्ति हैं, और इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है कि शशि थरूर जी एक शिक्षित, सभ्य और सौम्य वक्ता और कूटनीतिज्ञ है। शशि थरूर जी के माध्यम से भारत के पक्ष को मजबूती से रखा जा पाएगा, और विपक्ष की ओर से जिनका नाम दिया गया था वह भी योग्य व्यक्ति थे, लेकिन शशि थरूर जी का नाम अगर आगे बढ़ाया गया है तो यह बुरा नहीं है। शशि थरूर जी भी अच्छा नेतृत्व दे सकते हैं। अब यह हमारी थोड़ी बहुत आपस की बातें हो सकती है, आपस का थोड़ा सा मनभेद हो सकता है, लेकिन जब राष्ट्र हित की बात आती है तो वहां पर जिनका चयन कर लिया गया है, हम उनका स्वागत करते हुए राष्ट्र के बात को विश्व मंच पर मजबूती से प्रस्तुत होने की कामना करते हैं। ठीक है शशांक जी, लेकिन देखा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से इस पर काफी विवाद देखा गया। साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि हमने जब शशि थरूर का नाम नहीं दिया तो आखिर भारतीय जनता पार्टी ने क्यों डेलीगेशन में शामिल किया, क्यों एक डेलीगेशन का नेतृत्व करने के लिए शशि थरूर को कह दिया? ये सरकार जब जो है किसी पार्टी के लोगों को किसी समिति में लेती है तो उस पार्टी के अध्यक्ष, उस पार्टी के नेता से आम सहमति बनाई जाती है कि हम किनको आपके तरफ से शामिल करें, और इस वक्त अगर नेतृत्व के द्वारा दिए गए नाम को दरकिनार किया गया है तो एक बार थोड़ी सी आपत्ति की जा सकती है। हम आपस में थोड़ी बहुत आपत्तियां कर सकते हैं, लेकिन सरकार का जो निर्णय है हम उसका विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मामला राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ है। सरकार ने हमारे तरफ से जिन्हें उचित समझा उन्हें शामिल किया, और अंतिम रूप से शशि थरूर जी के नाम का मैं स्वागत करता हूं। कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं उनके नाम पर अंतिम सहमति प्रदान करता हूं एक प्रवक्ता होने के नाते, और शशि थरूर नाम पर कोई विवाद नहीं है। हमने एक बार के लिए सिर्फ इसलिए आपत्ति किया कि हमारे द्वारा सुझाए गए नामों पर आपने विचार क्यों नहीं किया। ठीक है शशांक जी, ठीक है। मोहम्मद साजिद जी, आप किस तरीके से देखते हैं इसको, किस तरीके से इसका स्वागत करेंगे इस डेलीगेशन का, और क्या लगता है ये कहां तक सही है और कितना सफलता इस पे मिल पाएगी सरकार को? क्योंकि कहीं ना कहीं सेना ने जिस तरीके से इसका नेतृत्व किया और इस डेलीगेशन के माध्यम से एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है, अब समाजवादी पार्टी कैसे स्वागत कर रही है इसका? देखिए, ये अच्छा कदम है, और देश की जितनी तारीफ, और हम लोगों ने इतना बेहतरीन कार्य किया, पाकिस्तान को सबक सिखाया, आतंकियों को तोड़ जवाब, इसके बारे में हम दुनिया को जितना बता पाए उतनी ही बेहतर है, और जितना हम पाकिस्तान के काली करतूतों को दुनिया के सामने रखें उतना बेहतर है। वैसे भी पाकिस्तान की क्या स्थिति है और उनकी क्या हरकतें हैं ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी हमारी जो विदेश नीति है उसमें कमी है कि लोग ऐसे मौकों पर हमारा पूरी तरीके से समर्थन देने के बजाय तमाम लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो इस पर हमें फोकस करना है, और शायद इस डेलीगेट्स के माध्यम से ये दूर होगी कि जो लोग उनके साथ खड़े होते हैं हमारे साथ पाकिस्तान का विरोध पूरी दुनिया करे, इसके लिए हम लोगों को तैयारी करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, और शायद यही डेलीगेट्स यही काम करेगा। लेकिन इस डेलीगेट्स में तमाम सीनियर अनुभवी नेताओं की अभी भी कमी है, जो सांसद हैं, जो लंबे समय से देश के सबसे बड़े सदन लोकसभा और राज्यसभा में जो है वो नेतृत्व कर रहे हैं, वहाँ के सदस्य हैं, और वहाँ की एक एक कार्रवाई, चाहे विदेश नीति हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था हो या आतंकवाद हो,
या बेरोजगारी हो, हर मुद्दे पर वो मुखर होकर बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कहीं ना कहीं सरकार उनको भी ले जाती तो और बेहतर होता, और जो भी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय नेतृत्व उनका जिनके नाम दें उनको भेजना चाहिए था तो और बेहतर होता। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का डिस्प्यूट राष्ट्र हित के लिए ये बेहतर नहीं लगता है कि हमको राष्ट्र का जब मामला हो तो हमको सारी चीजें भुलाकर हमको खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन सरकार को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी दल का राष्ट्रीय नेतृत्व क्या चाहता है तो उस राष्ट्रीय नेतृत्व की मंशा का ख्याल रखे, और इस तरीके से कहीं ना कहीं जो हमारे देश को मजबूती करने का प्लान है कहीं ना कहीं उससे ना इत्तेफाकी पैदा होती है, और ये ना इत्तेफाकी होना देश के मामलों में अच्छी चीज नहीं है। तो सरकार को ये ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वो सत्ता में है, और तमाम मुद्दों पर सरकार को जो है वो सांसदों की और सदन चलाकर राय भी लेनी चाहिए। इसमें सदन को भी चलाया जाना चाहिए था और सदन चलाकर राय लेनी चाहिए थी, उसमें सहमति बननी चाहिए थी। और जैसे इस बार ये सरकार का अच्छा कदम है कि इस बार उन्होंने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, और शायद अगर पुलवामा अटैक के दौरान सर्वदलीय मीटिंग बुलाते तो इस तरीके की हरकत दोबारा आतंकवादी नहीं कर सकते थे। तो जो विपक्ष को साथ लेकर चलने का काम होता है, विपक्ष हमेशा जो है वो सरकार को जो कमियां होती हैं उसका आईना दिखाता है, तो वो विपक्ष दुश्मन नहीं होता है जी। तो सरकार को ये ख्याल रखना चाहिए और विपक्ष को साथ बिठाना चाहिए, और ऐसे मामलों में तो खास तौर से राय मशवरा लेना चाहिए, और सर्वदलीय मीटिंग में जो है वो बाकायदा उनकी बात को सुनकर उस पर अगर बेहतर उनके सुझाव है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है मोहम्मद साजिद जी। देवेंद्र जी, कांग्रेस लगातार विवाद खड़ा कर रही है इस पर कि ये जो डेलीगेशन है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब शशि थरूर का नाम उन्होंने नहीं दिया लिस्ट में तो आखिर भारतीय जनता पार्टी ने उनके नाम का चयन कैसे कर लिया? देखिए, कुछ चीजें हाँ, जो नीतिगत निर्णय होते हैं या ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कहीं न कहीं सबके उसके बीच का एक रास्ता निकाला। जो भी डेलीगेशन में नाम गए, हाँ, निश्चित रूप से वो किसी भी दृष्टि से आर्थिक, सामरिक या राजनीतिक जिस भी दृष्टि से देखें, ऐसे योग्य लोग का नाम चुना जाता है जिनको उस बारे में अनुभव हो और जो अंतरराष्ट्रीय मंच पे देश के विचारों को बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सके। और चूंकि सरकार ने बिल्कुल खुले मन से सर्वदलीय बैठक के बाद एक अच्छा टीम बनाने की कोशिश की, आपसी सामंजस्य रहे, और प्रत्येक दृष्टि से, क्योंकि बिना तैयारी के वहां जाके बात नहीं करनी होगी, अंतरराष्ट्रीय मंच में कन्विंस करना है तो निश्चित रूप से पूरी तैयारी के साथ, एक्सरसाइज के साथ आदमी और इतना विश्वास रखें कि जो भी डेलीगेशन जाएगा वो निश्चित रूप से भारत के पक्ष को बेहतर ढंग से रखने के साथ साथ समझाने का और कन्विंस करने का भी काम करें। जी देवेंद्र जी, क्या लगता है ये जो 7 डेलीगेशन बनाया गया है जिसका मकसद ये है कि वैश्विक स्तर पर जाकर ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से भारत के लिए मजबूती पेश करता हुआ नजर आया है, और जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष दोनों को इसमें शामिल करने का काम केंद्र सरकार ने किया है, कितना कारगर ये साबित होने वाला है? ये बहुत अच्छी पहल है। आज की स्थिति अगर हम याद रखें तो इसके पूर्व में भी सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की बात नहीं करता मैं, चलिए अगर आज बात करते हैं 1971 की बात भी हम अगर जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो ये कट्टरपंथी लोग हैं जो तलवार की नोक पे शासन करना चाहते हैं, अहिंसा के पुजारी तो है नहीं, ये हिंसा इनका धर्म है, तो ये उसी बल पे ये समाज में अराजकता, दूसरे देशों को अस्थिर करने का जो प्रयास करते रहते हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में
अभी हमारे जो 26 पर्यटकों की जो लोगों ने निर्मम हत्या, और दुखद यह है कि जाति पूछकर, धर्म पूछकर, निश्चित रूप से पूरे देश में आक्रोश हुआ और उसको सरकार ने संज्ञान लिया और जब भी जरूरत पड़ी इनको सबक सिखाने का काम किया। और ऐसा अभी ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ, स्थगित है। अगर कल फिर आवश्यकता पड़ेगी तो फिर हम इनको नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तो स्पष्ट रूप से पाकिस्तान, टर्की, अजरबैजान छोड़िए, अमेरिका और चाइना को भी संदेश दिया है कि हम अपने देश के हितों से समझौता करने वाले नहीं है, ना तो किसी को मध्यस्थता करने की, चौधराई करने की छोड़ देंगे। आज जो भारत वो भारत नहीं है। आज हम विश्व की चौथी आर्थिक महाशक्ति हैं और अभी तो सरकार ने कल बहुत बढ़िया निर्णय लिया। जल को, जो इन्होंने नहर को दुगना करने का जो काम किया, चिनाब नदी के पानी को डाइवर्ट करने का, हम कैसे उसकी खपत करेंगे। सैन्य खर्चों पे उन्होंने बढ़ोतरी की। और ये जो तीसरा बिंदु है कि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों बताएंगे उसका चरित्र, चेहरा जो पाकिस्तान का है उसका खुलासा करेंगे, बताएंगे देशों को कि आतंकवाद किसी भी स्थिति में, किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी समाज के लिए हमेशा अनुचित रहा है। और सभी को, इस वैश्विक मंच को इस बात को सोचना पड़ेगा जिसकी अगुवाई भारत ने करना शुरू कर दिया है। और आज नहीं कल सबको मानना पड़ेगा, अहिंसा किसी भी स्वस्थ समाज के लिए हानिकारक है। आज जो लोग बात करते हैं, जो असलहों के सौदागर हैं, जिन्होंने इन सब चीजों के बल पर अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत कर रखी, वो भ्रम में है। क्योंकि भस्मासुर उनके लिए भी कभी न कभी भस्मासुर होंगे। अभी बच रहे हैं तो लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब उनके ऊपर जब कार्रवाई होगी तब उनको लगेगा कि भारत ने जो कहा, जो भारत जो पहल कर रहा है वो ठीक है। और आज नहीं कल लोग मानेंगे इस चीज को, ऐसा विश्वास है। जी देवेंद्र जी, हम बौद्ध जी का हिस्सा के फार्मूले के साथ चलने वाले देशवासी हैं और ये सभी विश्व के सभी देशों को मानना चाहिए। जी ठीक है देवेंद्र जी। शशांक जी, शशि थरूर का नाम जब से शामिल हुआ इस डेलीगेशन में, देखा गया विवाद तो है। हालांकि अगर शशि थरूर की बात करी जाए तो ये भी देखा जाता है कि शशि थरूर काफी तारीफें करते हुए भी नजर आए हैं भारतीय जनता पार्टी की। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी उन्होंने कसीदे पढ़ दिए थे भारतीय जनता पार्टी को लेकर। तो क्या लगता है, क्या शशि थरूर को भी बीजेपी पसंद है और बीजेपी को भी शशि थरूर कहीं ना कहीं पसंद है, और इसीलिए जब नाम नहीं दिया गया इस लिस्ट में तो भारतीय जनता पार्टी ने शामिल कर लिया उनको? क्या रिश्ते देखिए, शशि थरूर जी को इस समिति में उनकी योग्यता और उनकी क्षमता को देखते हुए स्थान दिया गया है। और कांग्रेस पार्टी सदैव से सच्चाई की राजनीति की है और शशि थरूर जी के द्वारा अगर किसी मुद्दे पर सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा की गई है तो यह कांग्रेस की सभ्यता और संस्कृति का उन्होंने पालन किया है। यह ऑपरेशन सिंदूर की तो हम लोग भी प्रशंसा कर रहे हैं, इस ऑपरेशन सिंदूर की तो हर कोई प्रशंसा कर रहे हैं। तो इसका यह मतलब तो नहीं है ना कि हर कोई भारतीय जनता पार्टी को चाहने लगे। जो राष्ट्र हित का कदम होता है, जिससे राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित होती है, जिससे राष्ट्र में विधि व्यवस्थाएं बनती है, जिससे राष्ट्र की जनता का जीवन सुखमय होता है, ऐसे सराहनीय कदम पर हम कैसे जो है सरकार की आलोचना कर सकते हैं। तो शशि थरूर साहब ने ऐसे ही प्रशंसा किया जो कि सरकार के सराहनीय कदम थे, जो राष्ट्र हित में थे। इसका यह मतलब ना निकाला जाए कि शशि थरूर साहब हमें छोड़कर चले जाएंगे। जी ठीक है शशांक जी। मोहम्मद साजिद जी, जिस तरीके से इस कदम को उठाया गया है डेलीगेशन को लेकर, यह भी कहा जा रहा है कि भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का अब इसे हिस्सा माना जा रहा है और इसीलिए इसमें पक्ष विपक्ष सबको शामिल किया गया है। और जिस तरीके से देखा जा रहा था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और पाकिस्तान पर कार्रवाई की बात की जा रही थी, तब विपक्ष भी साथ था सरकार के कि कोई भी फैसला लिया जाएगा, हम पूरी तरीके से साथ हैं। देखिए, विपक्ष आज भी देश की सुरक्षा के लिए और देश की जनता की सुरक्षा के लिए और सीमा की सुरक्षा के लिए साथ है।
और हर कार्रवाई में साथ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो सेना की बहादुरी है, जो भारतीय सेना दुनिया की सबसे अच्छी सेना है, उसकी कार्रवाई को अपने आप में श्रेय नहीं लेना चाहिए कि उनके लोग ये कह रहे हैं बार बार कि साहब ये भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई है, ये प्रधानमंत्री जी का, तो ये वाहवाही नहीं लूटनी है। भारतीय जनता पार्टी को ये भारतीय सेना का कार्य है और भारतीय सेना की तारीफ करनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी मौके पर चूकती नहीं है और वो केवल देश को बांटने का और अपने आप को बड़ा सिद्ध करने में हमेशा लगे रहते हैं। ये भारतीय सेना है और भारतीय सेना की कार्रवाई है जिसके आगे पाकिस्तान तक हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से, वैसे ही सारे दलों ने, सारे विपक्ष ने समर्थन किया है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पहले दिन भी आपने देखा कैसे कार्टून बनाए, कैसे विज्ञापन दिए जी। और ये बात सही है कि बहुत सी चीजों की कमियां रही हैं, लेकिन वो गिनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस समय हमें दुश्मन से लड़ना है। क्या कमियां रही हैं, कैसे दुश्मन घुस आया, कैसे इतना बड़ा जो है वो हमला किया, और एक बार नहीं है, बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में चूक हो रही है। तो ये सब मुद्दों पर अभी हमें बहस करने की जरूरत नहीं है। हमारा काम है कि हम अभी दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दें और हम सब मिलकर कैसे जो है वो अपने देश की बात, अपने भारतीय सेना की बहादुरी और अपने देश के हित को दुनिया के सामने रख सके और पाकिस्तान की काली करतूतों को पूरी दुनिया के सामने रखें। अगर ये बात सही है कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है, अगर आप देखें कि 2014 में सरकार बनने के बाद सबसे पहले कांग्रेस के नेता शशि थरूर जी पर, उनके चरित्र पर अटैक किया गया था और किस तरीके से 1 करोड़ की गर्लफ्रेंड और किस तरीके से भाजपा नेताओं ने नहीं किया था। लेकिन ये देश का मामला है, सबसे पहले देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। अगर कांग्रेस ने या किसी भी दल ने, विपक्षी दल ने जिन नेताओं के नाम दिए थे उन नेताओं को तय करना चाहिए था। अगर कोई और डिस्कशन था तो बातचीत करनी चाहिए थी, दोबारा लिफ्ट आती। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी राजनीति होती है और ये हर चीज में राजनीति अच्छी चीज नहीं है। ये देश का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है, तो ये चीज अच्छी नहीं है। आप खुद इन सब चीजों को देख रहे हैं, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन ये वक्त अभी कहने का नहीं है। अभी हम लोगों को सबको मिलकर पाकिस्तान की नापाक हरकतों को लोगों के सामने जो रखना है और किस तरीके से उनको उन्होंने किया है और लगातार वो किस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, इसके लिए हम लोगों को प्लान बनाकर उन्हें नेस्तो नाबूद करना है। बिल्कुल बिल्कुल मोहम्मद साजिद जी। देवेंद्र जी, जब देखा गया कि शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर केंद्र सरकार की तारीफें करते हुए नजर आए, तब कांग्रेस पार्टी के कुछ जो नेता थे वो शशि थरूर से नाराज हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी कैसे देख रही है? देखिए, ये नित्यानंद गांधी जी पार्टी का मामला, शशि थरूर जी के बारे में कांग्रेस पे क्या नीति है, हाँ, क्या विचार है, इस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। हाँ, ये निश्चित रूप से कि जब सर्वदलीय बैठक के निर्णय के बाद सभी का समर्थन, पूरे देश का समर्थन प्राप्त है सरकार को, सरकार उस दृष्टि से जो भी उचित लग रहा है वो कदम उठा रही है जी। और ये विश्वास सबको रखना चाहिए कि आगे जो भी होगा वो बहुत बेहतर होगा। अभी ये नहीं है कि ये कुछ न कुछ घटनाएं होती रहे उस पर हम कार्रवाई करते हैं। हम बहुत ठोस फार्मूले के साथ चल रहे हैं आगे। निश्चित रूप से पाकिस्तान को अपनी आतंकवादी गतिविधियों का समाप्त करना पड़ेगा। ये प्रयोगशाला नहीं है भारत की जमीन। बिल्कुल, कुछ चीजों डिप्लोमेसी से डील की जाती हैं, हाँ, वो सरकार अपने ढंग से कर रही है। किसको भेजना किसको नहीं भेजना, हाँ, ये भी उनका अपना पार्ट है। कुछ को ठीक लगा होगा किसी न किसी रूप में, चूंकि शशि थरूर जी बहुत पुराने नेता है, कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं में है जी, और योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। और अगर देश की वर्तमान स्थिति पर अगर वो कहीं अगर प्रशंसा कर रहे होती है, बुरी बात कहाँ से? प्रशंसा तो पूरे 140 करोड़ के देशवासी कर रहे हैं भारत के एक्शन पर। तो निश्चित आगे देख, थोड़ा प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसमें अभी कोई भी बातों को हम लोग को आपस में नहीं करना चाहिए।
जो भी नाम तय किया गया है किसी न किसी दृष्टि से बहुत योग्य लोग बैठे वहां पे। बिल्कुल हम लोग यहाँ बैठ के चाहे जो बातें कर लेकिन जो ऊपर बहुत श्रेष्ठ लोग हैं, जी। निश्चित रूप से सभी दृष्टि से अगर अनुकूल लगा होगा तो नाम भेजे होंगे और प्रतीक्षा करें, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है जिसकी देवेंद्र, कल्पना लोग नहीं कर रहे हैं वो होगा। जी ठीक है। चर्चा को वहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ समाजवादी नमस्कार। पार्टी से सभी का मोहम्मद आभार। साजिद जुड़े हुए धन्यवाद। थे, बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद साजिद जी। कांग्रेस से शशांक रंजन जी जुड़े हुए थे, साथ ही भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र नाथ मिश्रा जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। तो देखा गया किस तरीके से केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर निकाला गया, ये 7 डेलीगेशन जो है वो बनाया गया और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि किस तरीके से वैश्विक स्तर पर जाकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम तरह की जानकारी देना और भारत की एकता और आतंक के खिलाफ उसकी प्रतिबद्धता को मजबूती को कैसे मिलेगी, इस पर अपना संदेश रखना है। फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।